नमस्कार प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आप सबों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। दिसंबर का महीना मसीहियों के लिए बहुत ही आनंद का महीना मनाया जाता है और इसके साथ ही साथ यहूदियों के लिए भी यह महीना आनंद का पर्व हनुका का उत्सव लेकर आता है। और कलीसियाई इतिहास में हम यह देखते हैं कि सन 380 ईस्वी सन से एक धार्मिक परंपरा की शुरुआत हुई और जिसके तहत दिसंबर महीने को प्रभु यीशु के जन्म दिवस के तैयारी के रूप में मनाए जाने की प्रथा की शुरुआत हुई और क्रिसमस से पहले के 4 सप्ताह की अवधि को आगमन के नाम से माना जाता है। और मसीही विद्वानों ने आगमन के संबंध में कुछ विचारधाराओं को प्रस्तुत किया है। तो उसी विचारधारा के आधार पर आज मैं एक विचारधारा को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ और इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हम लोग एक छोटी दैनिक भोजन नामक एक पुस्तिका हम लोग प्रकाशित करते हैं इस तरह से, और इसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि परमेश्वर के वचन को और वचन से संबंधित बहुत सारी बातों को आप तक पहुंचाएं। तो आज मैं इसी पुस्तिका से एक पाठ को के आधार पर ख्रिस्त जन्म पर्व और उसके आगमन के विषय में कुछ बातों को बतलाना चाहूँगी। और दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग एक नए स्थान में खड़े हैं और अभी कटनी का समय है और यहाँ पर भाई लोग बहन लोग पूरी तरह से धान की कटाई और उसके काम में लगे हुए हैं। तो आप लोग इस दृश्य का भी आनंद लीजिए और हम लोग वचन में से भी हम लोग देखते हैं कि आगमन के समय में परमेश्वर का कौन सा वचन हमें किस प्रकार से आशीष प्रदान करता है और आज के लिए हम कौन से वचन को देखेंगे। आज हम यशायाह नबी की पुस्तक में से देखेंगे और जिसमें हम लोग देखेंगे कि एक बहुत ही सुंदर वचन इसमें बतलाया गया है। यशायाह नबी ने कहा है और वो वचन है यशायाह नबी की पुस्तक 40 अध्याय उसके 9 पद से 11 पद तक मैं पढ़ना चाहूँगी, जहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, हे सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाली ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर। यहूदा के नगरों से कह, अपने परमेश्वर को देखो। यहूदा के नगरों से कह, अपने परमेश्वर को देखो। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है। वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। वह भेड़ों के बच्चों को अखबार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। दोस्तों, आज समय है, ये वचन हमें बतलाता है कि आज के दिन हम प्रभु परमेश्वर की ओर अपनी नज़रों को उठाएं, परमेश्वर को देखें, क्योंकि वह सामर्थी है। और यह आगमन का काल हमें स्मरण दिलाता है कि हम उस परमेश्वर का उस प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी करें जो पूरी सामर्थ के साथ आने वाले हैं और वही हमारे चरवाहे हैं। और इसलिए हमें यह भी बतलाया जाता है कि परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है कि आज दुनिया में जिस परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, माहौल अशांत है। 4th वेरिएंट के कारण सबके दिल में, सबके हृदय में घबराहट है, डर है, अशांति है। लेकिन परमेश्वर का यह वचन कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे धर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दंड, दुना दंड पा चुका है।
तो दोस्तों, यह समय है एक दूसरे को शांति देने का। आइए हम एक दूसरे को शांति दें, इस संसार के लोगों को शांति दें जो अशांत हैं, जिनके मन में अशांति है, जो घबराए हुए हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से उन्हें शांति दें कि हमारा राजा जो सामर्थ्य से परिपूर्ण है जल्द ही आने वाला है। परमेश्वर पिता आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे और आगमन का समय आप सभी के लिए एक तैयारी का समय होने पाए। परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करें।